भगवान बुद्ध एक दिन किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। सभी गांव वाले उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हमेशा क्रोध करता है वह खुद भी अंदर ही अंदर जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। तभी उन्हीं लोगों के बीच में एक क्रोधित व्यक्ति बैठा हुआ था। बुद्ध की बात सुनते ही उसे क्रोध आ गया और महात्मा बुद्ध को उल्टा सीधा बोलने लगा कि तुम एक पाखंडी बाबा हो, जो लोगों को अपनी बातों से पागल बना रहा है। जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को भला बुरा सुना रहा था तो बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी, परंतु उन्होंने उसकी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इस बात पर भी वह व्यक्ति और क्रोधित हो गया और महात्मा बुद्ध को गालियां देता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने फिर से उपदेश देना आरंभ कर दिया। सभी गांव वाले हैरान थे कि बुद्ध ने उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। इसके विपरीत जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा और उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वह मन ही मन अपनी गलती के बारे में सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, परंतु वह महात्मा बुद्ध को उल्टा बोलकर गलती तो कर चुका था। इसलिए वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा और महात्मा बुद्ध के आश्रम पर उनसे माफी मांगने पहुंच गया। लेकिन महात्मा बुद्ध वहां से जा चुके थे। उस व्यक्ति को बहुत गलानी हो रही थी, इसलिए वह महात्मा बुद्ध को ढूंढते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक खोजता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध पास के ही गांव में आए हुए हैं। वह उसी दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने पूछा कि आप कौन हैं और आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं। व्यक्ति बोला, एक दिन मैंने आपका बहुत अपमान किया था। तभी बुद्ध भगवान बोले कि जो बीत गया सो बीत गया, मैं उसे वहीं भूल आया और तुम आज भी उसी बात को याद करके दुखी हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुमने पश्चाताप किया। अब तुम पाप के भागी नहीं हो, परंतु बातें याद रखने से हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है। इसलिए बीते हुए कल की बुरी बातों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा आने वाला कल सुधरेगा। और क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, समझो उसके दुखों की भी समाप्ति हो गई। इसलिए मानव को पुरानी बीती हुई बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।